जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आर के सर। देखिए बच्चों, हम आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। आप सबको पता है, नहीं हो पता तो देख लीजिए। आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये इस सॉल्यूशन का 11वां और अंतिम पार्ट है। इससे पहले 10 पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 118 तक हल कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में लिंक है, आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक है, ठीक है। अभी आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, कोई दिक्कत नहीं। देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। अगर आप बेटा चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक अभी नहीं करना, पहले वीडियो देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है। कह रहा है कि एक निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 18 से विभक्त नहीं होती है। मतलब 3 ऐसी संख्या जो 18 से विभक्त होती है, कट जाएंगे, लेकिन एक संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं होती है। देखिए कैसे देखते हैं। इसके लिए 2 मिनट पहले मेरी बात सुनिए। यही तो मैं सिखाता हूं, सवाल अकेला हल करने से कुछ नहीं होगा। अब यही सवाल परीक्षा में सेम थोड़ी ना आएगा। इस सवाल से हमें क्या सीखने को मिलेगा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और उसको हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर कभी भी कोई भी ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम। इनका मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। समझ में नहीं आया? जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, ठीक है। इन दोनों बातों से समझ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लो 2 और 3। बोलोगे सर इनका कर क्या रहे हो? मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ए और बी 2 अगर सहअभाज्य संख्या है, और अगर ए और बी अलग अलग किसी अन्य संख्या को विभक्त करती हैं पूर्णतः, मतलब कोई भी संख्या ए और बी से अलग अलग विभक्त हो जाती है, और अगर ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो बेटा वो जो संख्या है वो ए और बी के गुणनफल से भी विभक्त होती है। मतलब जैसे कोई संख्या है वो 2 से भी विभक्त हो जाती है, 3 से विभक्त हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको कह सकते हैं कि 2 और 3 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी हैगी आपकी? कोई सी भी संख्या ले सकते हो आप, कोई से ले, 36 ले लीजिए। 2 से विभक्त होती है और 3 से विभक्त होती है, देख लीजिए। तो ये 2 और 3 के गुणनफल यानी 6 से भी विभक्त होगी पूर्णतः, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। आगे देखिए, अब मैं इसका उपयोग इस सवाल में कैसे करता हूं। यहाँ पे 18 से विभक्त करने को बोल रहा है। अगर आप पहली बार जैसे इस क्वेश्चन को करने आओगे, मान लो आपने कभी कंपटीशन की तैयारी ना की हो, या आपने इस प्रकार प्रश्न देखे हो, तो नॉर्मल एक बच्चा इसको क्या करने जाएगा, बच्चे इनमें 18 का भाग देने जाएगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, 18 के ऐसे 2 गुणनखंड उठा लीजिए जो कि क्या हो, सहअभाज्य हो आपस में, उनमें कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। तो 18 के ऐसे 2 गुणनखंड मैंने उठाया बेटा 9 और 2। उठा तो मैं 3 और 6 भी सकता था, होता है, लेकिन नहीं, 3 और 6 में आपका 3 क्या है, कॉमन है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं। तो आप इन चारों संख्याओं में, अगर ये चारों संख्याओं में से कोई सी भी संख्या 9 से नहीं कट रही होगी या 2 से नहीं कट रही होगी, तो फिर वो संख्या 18 से भी नहीं कटेगी। बस आपको ये चेक करना है। तो 2 से देखने के लिए कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आप डायरेक्ट कर सकते हो। आंसर आने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम लग गया, बेटा इस चीज को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? आप 9 से विभक्त करके देख सकते हो। बेटा ये चारों संख्या हो सकता है 9 से विभक्त हो जाए। 9 से और 2 से, दोनों से विभक्त होना चाहिए। अब इसमें समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो इसको देख लीजिए। सेम अप्रोच इसमें है। निम्नलिखित में कौन संख्या 24 से विभक्त होती है, इसमें ये पूछा है। मतलब इनमें से एक होती है, बाकी 3 नहीं होती है। तो 24 के ऐसे 2 गुणनखंड आप करके देख सकते हो। कौन कौन से आ जाएंगे? 8 और 3। अब आप 12 और 2 मत ले लेना, ठीक है। 12 और 2 सहअभाज्य नहीं है, 3 और 8 सहअभाज्य हैं। तो आप एक काम कीजिए, इनमें से ऐसी संख्या देख लीजिए जो 3 से विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित जो संख्या होगी, मतलब, और 8 से भी, तो फिर वो संख्या आपकी 24 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं। अब 3 से विभाज्यता का नियम तो पता होगा, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं, करते हैं। देखिए 3 कट गया आपका, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 5 12 हो रही है 3 से विभाजित। 6 और 3 9, 8 और 1 9 हो रही है 3 से विभाजित। 5 आप कर सकते हो, 3 छोड़िए
8 और 4 12, छोड़िए 7 और 5 12, ये भी 3 से विभाजित होती है, 3 2 और 1 3 होती है, 7 और 5 12 3 होती है। ये चारों संख्या 3 से विभाजित है। इसका मतलब अब ये नहीं कि चारों 24 से पूर्णतः विभक्त होंगे। अब 8 से देख लीजिए, अब 8 से कैसे देखते हो, तो 8 का करने के लिए बेटा आप लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग दे सकते हो, लास्ट 3 अंकों में 8 का, ठीक है। जो संख्या विभक्त हो रही होगी 8 से, मतलब वो संख्या आपकी 24 से विभक्त हो जाएगी। कैसे करते हैं, 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 नाम 72 तो ज़्यादा हो जाएंगे, देखिए 64 होते हैं आपके 8 अठैयन, कितने बचेंगे 7, 78 नहीं कटेगा, कट के देख सकते हो, 8 एकम 8 नहीं कट रहा, 8 एकम 8 नहीं कट रहा, ये कट जाएगा। कितना 8 नाम 72, एक बचा 8 दूनी 16, तो ये आपका आंसर है। 24 से ये संख्या पूर्णतः विभक्त होती है। आपको उससे तो कम टाइम लगेगा जो आप 24 से भाग दोगे, समझ गए। एक बार और इन दोनों सवालों को अच्छे समझिए कि ए और बी अगर दो कोई सह अभाज्य संख्याएं हैं और ए और बी से अगर कोई सी संख्या पूर्णतः विभक्त होती है तो वो उनके गुणनफल से भी पूर्णतः विभक्त होती है, ठीक है। 121 कह रहा है, आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं, आप तो मोबाइल में देख रहे होगे ना, तो मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा हो सकता है कोई विद्यार्थी कंप्यूटर में भी देख रहा हो। तो देखिए कह रहा है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी छोटी संख्या क्या है। तो बेटा कोई संख्या है उसका अगर 7 से गुणा कर रहे हैं तो जो गुणनफल है वो प्रत्येक अंक उसका 3 3 3 प्राप्त हो रहा है, तो ये संख्या आई होगी। अब वो कह रहा है संख्या कितनी है, तो 7 का भाग दे दो, आपके पास संख्या आ जाएगी। चलिए 7 का भाग दे लेते हैं, इसमें कितना आ जाएगा आपका 7 चौके 28, कितने बचते हैं 5, 7 सतैयन 49, कितने बचते हैं आपके 4, फिर दोबारा से 3 आ गया, फिर 7 छंग 42, कितना बचा 1, 13 हो गए, 7 एकम 7, कितने बच गए 13 में से 7 जाएंगे 6, फिर से 3 हो गया, 7 नाम 63, बस यहीं तक दे रखा है आपका, ठीक है। चलिए हो गया है, कुछ नहीं बचा, तो आंसर है आपका 47,619। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपसे 122, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पेश है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, नहीं फिर मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए, जो भी है आपके पास। 1 से 200 तक के बीच कितने ऐसे पूर्णांक है जो 2 और 3 से विभक्त हैं। अभी बताया था मैंने इससे कुछ पहले के प्रश्न में, 1 से लेकर 200 तक वो ये कह रहा है ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2 से और 3 से दोनों से विभक्त हैं। तो बेटा 2 और 3 आपके सहअभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, कोई भी गुणनखंड नोवेनिष्ठ नहीं है, ठीक है। तो आपको 2 और 3 से चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है कि 2 और 3 के गुणनफल से जो विभक्त हो जाएगी वही संख्या आपकी आंसर होंगी। तो देखिए 2 और 3 का गुणनफल कितना आ रहा है 6, यानी आपको इनडायरेक्टली पूछा यही है कि 1 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो कि 6 से विभक्त हैं। तो कुछ नहीं है, 1 से लेकर 200 तक की 6 से विभक्त का सबसे पहली संख्या कौन सी है 6, और सबसे लास्ट भी संख्या 200 में तो भाग जाता नहीं है 6 का, 6 × 18 और फिर 6 × 18 2 शेष रह जाएंगे, यानी लास्ट जो संख्या होगी वो होगी 198। तो 6 से लेके 198 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो कि 6 से विभक्त होंगी। तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना मतलब क्या करना है, भाग दे लीजिए, 6 का ही भाग दे लीजिए, और क्या अगर 1 से शुरू होता है तो 6 का ही भाग देने से काम चल जाएगा। 6 × 18 1 बचेगा, 6 × 18 भैया 33 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं 33 संख्याएं। अब तुम इसको और तरीकों से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, चलिए एक तरीका और देखो। एक तरीका ये है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो समांतर श्रेणी। यहाँ पे कैसे समांतर श्रेणी, 6 के बाद अगली कौन सी संख्या आएगी जो 2 और 3 दोनों से कटेगी, 12 के बाद कौन सी आएगी 18 के बाद कौन सी आएगी 24। तो ऐसे कर करके कहाँ तक पूछ रहा है 198। तो ये एक बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है यानी कि अगला अंतर पता है, और अगर अंतिम जो नंबर होता है वो पता है, तो आप अंतिम नंबर कितने हैं इनकी संख्या ज्ञात कर सकते हो। इसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल वाला an का। कौन सा फॉर्मूला होता है आपका, a + n - 1 × d। सिंपल an का मान आपको दे रखा है 198, प्रथम पद आपका 6। ये आप तभी लगा सकते हो जब समांतर श्रेणी हो। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी एक ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक आने वाला अगला पद
अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त हुआ हो। 6 जोड़े 12 आ गए, 6 जोड़े 24, 6 जोड़े इस प्रकार से चल रहा है। चलिए n का मान हमें ज्ञात करना है, कितनी संख्या है, d मतलब कितना अंतर है, डिफरेंस है इनका, तो 12 में 6 कितना अंतर है 6 का। चलिए कॉमन ले लीजिए, 6 दोनों पदों में से आ रहा है तो 198 में 6 का भाग चला जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका n-1। तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचा आपका 1 प्लस यहाँ पे बचा आपका n-1। 6 से भाग चला गया, कितने आ गए बेटा आपके 33। ये 1 से 1 कट गया, n का मान 33, यानी 33 ऐसी संख्या है जो कि 1 से और 200 के बीच में है और जो कि 2 और 3 दोनों से अर्थात 6 से विभक्त होती हैं। अब मान के चलो आपसे पूछ लेता कि ऐसी संख्या बताओ जो 4 और 3 दोनों से विभक्त हैं, तो करिए इस क्वेश्चन को 1 से लेकर 200 तक। तो आप क्या करोगे, तो आप 4 और 3 से चेक नहीं करोगे, आप करोगे 4 तिया 12, यानी 12 12 12 के अंतर पे जो संख्याएं आ रही होंगी आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि 123वें नंबर का क्वेश्चन है आपका बच्चों। कह रहा है कि भैया एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है। मान लो कोई संख्या है, 122वें नंबर का क्वेश्चन है कि संख्या है, हमें नहीं है पता संख्या कौन सी है, लेकिन उसको 13 से विभक्त करते हैं। अब कितनी बार भाग जाता है हमें नहीं पता, भागफल पता नहीं, तो मैंने भागफल को मैंने मान लिया बच्चों x मान लिया। ठीक है, x 13 से एक शेषफल बचता है, तो ये तो हो गया आपका भाग देने वाला, जिसको बोलते हैं हम क्या होता है भाजक, ये भागफल, और एक शेष बचता है तो शेषफल। यदि भागफल को यानी इसको x को, अब वो कह रहा है आगे x को अगर मैं 5 से भाग दें, x को अगर 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता है। अब 5 से भाग दे रहे हैं, भागफल यही था ना इस प्रश्न में, 5 से भाग दे रहे हैं, कितनी बार जा रहा है फिर पता नहीं है, तो इस बार मैंने क्या मान लिया, कुछ भी मान लो आप, p मान लो, लेकिन इससे भाग देने पर शेषफल कितना बचता है आपका 3 शेष बचता है। तो आगे कह रहा है यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो क्या शेष होगा, पहले करके देखते हैं। x का मान आप यहाँ उठा कर रख दीजिए, संख्या अपने आप पता चल जाएगी आपको। तो कितनी आ गई संख्या, आ गई x का मान यहाँ रखूंगा तो 13, संख्या आएगी आपकी 5p + 3 और प्लस के 1, तो ये आ गए 13 5 65p और 13 3 39 और एक आपके कितने हो गए आपके 65p + 40। तो ये तो उसी फॉर्म में आ गई कि मैं यही इसी संख्या की बात कर रहा है, इस संख्या को 65 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, अरे कुछ नहीं p बार भाग जाएगा। p क्या है, अरे उससे मतलब नहीं है, p क्या है, p तो वो है कि इस संख्या जो यहाँ पे भागफल आया था उसमें 5 से भाग देने पर जितनी बार भाग जा रहा था उतनी बार 65 से भाग देने में जाएगा, शेषफल बशर्ते कितना बचेगा 40। तो इस सवाल का अपन ऐसे करते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। बच्चे 124 कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, किसी संख्या में 7 जोड़कर, ठीक है संख्या x हो गई, 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा किया जाए। ठीक है भैया, जो योग हो गया इसको 5 से गुणा कर दिया गया। गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, क्या बात कर रहे हो, 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटा दिए, कह रहा है वो करते जाइए तो 12 शेष बचते हैं, 12 शेष बचते हैं, मतलब सामने 12 प्राप्त होते हैं। कह रहा है संख्या कितनी है, इसमें कह रहा है शेषफल कितना है, शेषफल नहीं, इसको सही कर लीजिए, इसमें पूछा है संख्या कितनी है, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, करिए अंदर गुणा कर लीजिए, जो कितने आ गए 5x और 5 7 हो गए आपके 35, इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे बटे में 1 रखकर 9 तिया आपके 27 होगा, पूरे के बटे में 9 आएंगे वो सामने पहुंच जाएंगे आपके, तो 12 नंबर कितने होगा 108। अब आप अगर बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यानी किसी भी ऐसे एग्जाम में आप बैठने के लिए जाओगे जहां पे आपको इस कंपटीशन के ज़माने में उन बच्चों के साथ क्वालिफाई करना है जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें आना चाहिए। चलो नहीं आती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं सब सिखा दूंगा, छोटी छोटी चीज़ें भी। देख लीजिए 5x 35, 35 में 27 जाएंगे तो 5 और 3 आपके कितने बचे 8 इज इक्वल टू 108। उधर चली गई संख्या माइनस की हो जाएगी तो 100 में से 8 जाएंगे तो 100 बचेंगे, 108 में से 8 जाएंगे तो x बराबर कितना आ गया आपका 20 आ गया है ना, भाग हो गया।
तो वो संख्या कितनी है 20 है ना। जो जो कहा था वैसा कर, उसने कहा था कि किसी संख्या में 7 जोड़कर, हम इसको बोल भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 7 जोड़कर गुणनफल में जो आपका योगफल है उसमें 5 का गुणा कीजिए और जो फिर संख्या आएगी उसमें 9 का भाग करके 3 घटाते हैं तो 12 आते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 124 हो गया। 125 क्वेश्चन देखिए। 125 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। किसी संख्या को, मुझे नहीं पता संख्या कौन सी है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। संख्या मैंने मान ली, कुछ नहीं मानी, संख्या ही है। ठीक है, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग दिया, अब कितनी बार जा रहा है नहीं है पता, तो भैया x बार जा रहा है और शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक, ये मैं क्या लिखता हूं पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, सिंपल। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। इससे प्राप्त भागफल, अब भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ है x, इससे प्राप्त भागफल को कह रहा है 5 से भाग देने पर, अब इस कितनी बार जाता है ये पता नहीं है, बाय बार चला गया भाई साहब, 3 शेष बचता है। बुक में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, 1-2 बार उसको समझिए, आपको आने लगेंगे सवाल। इस प्रकार प्राप्त भागफल को अब कह रहा है बाय, जो इस बार जो भागफल है उसको भाई अगर 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब इसमें कितनी बार भाग जा रहा है हमें नहीं पता, z बार जा रहा है, तो इस बार 5 शेषफल बचता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो, अंतिम भागफल 7 हो, यानी ये हमें दे रखा है, तो यहाँ पे अगर z हमें दे रखा है, अंतिम भागफल 7 है, तो हमें y का मान पता चल गया कितना, 6 7 42 और 5 47। अब जब y का मान पता चल गया तो यहाँ पे रख दीजिए 47 × 5, तो x का मान पता चल जाएगा कितनी बार, 5 7 35 की 5, 3 हासिल आई, 5 के 20 और 3 23, और आपके कितने हो गए 238। ठीक है, 35 3 38, 238 x का मान हुआ है। अब x का मान उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो संख्या आपकी क्या मिल गई, 4 × 238 और प्लस के 2, तो कितने आ गए आपके, 8 चौके 32 की 2 हासिल आ गई 3, 3 चौके 12 3 15, 1 4 दूनी 8 और 1 952, और ये 2 आ गए आपके 900, कितने हो गए 954। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, आंसर 954। 125 का देखते हैं, सही है बेटा, है ना, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। किसको, तुम्हें नहीं दे रहा, मैंने किया है तो मुझे मिलेगी ना, वेरी गुड। ठीक है ना, लिखना है कमेंट में वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग आता है 180, 197, 208, 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता, चलो मैं 4 संख्याएं लिख लेता हूँ, A, B और C और D। मान लो 4 संख्याएं आपकी, वो कह रहा है इनको 3-3 करके जोड़ने पर, मतलब एक बार इन तीनों को जोड़ लिया, एक बार इन तीनों को जोड़ लिया, एक बार इन तीनों को जोड़ लिया, एक बार कोई सी भी बची 4 संख्याओं को 3 ही तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ने पर अलग अलग बार योग कह रहा है, कितना आ रहा है, एक बार 180 आ रहा है, एक बार 197, 208 और 222। ठीक है, तो वो ये कह रहा है इन संख्याओं का माध्य कितना है। तो बच्चे माध्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, माध्य का मतलब होता है योग बटे संख्या। अब आप मुझे बताइए कि संख्याओं को कितनी बार जोड़ा गया है, 4 बार, तो हर संख्या 4 बार जुड़ी होगी, तो एक मतलब टोटल संख्या कितनी हो गई। अब जब 4 संख्या मतलब 3-3 करके जोड़ा है उनको, अब 3-3 संख्याओं को आप 4 बार जोड़ोगे तो टोटल संख्या हो कितनी जाएंगी, 12 हो जाएंगी। ठीक है, तो 12 संख्या हो जाएंगी, तो यानी हमें यहाँ पे संख्या कितनी पता चल गई, 12, और आप उनका योग कितना है, तो योग पता है ना, ये इनको चारों को जोड़ लीजिए, आपको योग पता चल जाएगा। 7 और 8 15 और 2 कितने होते हैं, 17 की 7 आती है, पता नहीं है क्या। चलिए कितने बचते हैं आपके, 9 9 18, 19 20 की 0 आ जाती है, फिर 2 2 2 4 2 6 और 2 8, कितने आ गए 807। बस ये योग है आपका 807। 12 का भाग दीजिए, 12 5 60, 12 6 72। ठीक है, कितने 8 बच गए, अच्छा भाग नहीं जा रहा, 12 6 72, 6 हो गए, 12 5 72 में 8 बचे 87 हो गए, तो 12 6 72, 12 7 84 बचते हैं, 3 बच गए, तो 3 बच गए, तो आंसर, हाँ आंसर सही में दे रखा है, 3 बच गए, तो बेटा कितना आ जाएगा 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितने आ गए 67, सही 1/4, सही है ना, 67 सही 1/4। ठीक है, हाँ ऑप्शन 126 का डी बिल्कुल सही है, फिर से वेरी गुड दे दीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर भैया
127 127 से कुछ ध्यान आ गया क्या? ध्यान आ गया, एक हॉलीवुड मूवी है भैया 127 आवर 127 आवर, ठीक है, देखना कभी आपको मौका लगे तो, आपकी लाइफ से रिलेटेड है। 3 अंकों वाली एक संख्या, फिलहाल सवाल करते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या है 4A3, देखिए 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या हमें मिलती है 7B31। बहुत सिंपल है, कह रहा है जो 11 से विभाज्य है, ये संख्या 11 से विभाज्य है। मैं बहुत से सवाल कर चुका हूं, तो आपको 3A + 4B का मान ज्ञात करना है। तो भैया 3A + 4B का मान तो तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको A और B का मान पता चलेगा। तो देखिए इस संख्या के 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये देखो कि इसके 4 अंक है, तो विषम स्थान कौन कौन है, 1 और B, और सम स्थान कौन कौन है, 3 और 7। तो 7 और 3 का जो योग है वो 1 और B के योग के बराबर होना चाहिए। तो 7 और 3 का योग कितना आएगा, 10। तो 1 और B का मिलके भी कितना होना चाहिए, 10। तो एक तो ये हो गया, तो यहाँ B का मान कितना आना चाहिए, यहाँ पे 9 आना चाहिए, ठीक है। और B का मान 9 आने के लिए A का मान कितना होगा, जाहिर सी बात है कितना होगा आपका, 1 होगा। चलिए नहीं 1 सेकेंड, B का मान, A का मान 1 नहीं, यहाँ देख ली 4 3 7, हाँ हासिल तो नहीं आ रहे। तो यहाँ पे 9 आने के लिए, सही बात है यार, बिल्कुल सही है, 9 होगा। तो इसको आंसर करके देखते हैं भैया। A का मान कितना आ गया, 3 × A का मान 1 + 4 × 9, 3 एकम 3, 9 चौके 36, और 36 और 3 होते हैं 39। आंसर भी है इसका 127 का डिस 39। क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड। आगे देखिए, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अरे भैया 128 पे पहुंच गए, 128। ऐसी दो संख्याएं कि पहली संख्या को 2 बार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। ये इतना सरल सवाल है, इतना सरल सवाल है सर, कितना सरल, इतना सरल सवाल। कैसे करते हैं, देखो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या को 2 बार नॉर्मल तरीके से पहली संख्या को 2 बार जोड़ोगे, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ोगे। ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। योग 100 आता है, क्या बात करते हो जी। तो भैया इसको मैं लिख सकता हूं 2x + 3y = 100। इक्वेशन तो पढ़ी होंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विलोपन, बस उसी से करना है। कह रहा है पहली संख्या को 3 बार तो x x x और दूसरी को 2 बार मतलब y y, तो योग 120 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x + 3y = 120। बस इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समीकरण हल करना तो आता होगा। अब मेरी बात सुनिए, परीक्षा में आपको क्या करना है, ऐसी अप्रोच नहीं लगाना है, ठीक है। इन दोनों को हल करके आपके आंसर आ जाएंगे बेटा, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ से। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं करते हैं, इनको करते हैं हम आंसर्स ऑप्शन से। कैसे, पहला ऑप्शन लगा के देखते हैं कितना है भैया, 32। अब वो ये कह रहा है कि दोनों को जोड़ते हैं तो चलो ठीक, बड़ी संख्या कौन सी है, मान लो बड़ी संख्या ऑप्शन में 32 होगी, ठीक है। तो पहली संख्या को कितनी बार जोड़ने को बोल रहा है, वो 2 बार। तो देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या अगर 2 बार, तो यहाँ 32 और 32 कितने हो जाएंगे बच्चे, 64। तो 64 तो यही होगा, योग कितना आ रहा है 100, तो बची कितनी यहाँ पे 36। तो और जो दूसरी संख्या उसको कितनी बार जोड़ा जा रहा है, 3 बार। तो ये इसमें से 3 बार ऐसे फैक्टर इसके निकालिए तो 12 12 12। तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। बशर्ते इसको 2 बार और इसको 3 बार जोड़ के देख लीजिए, 120 आ रहा होगा तो आंसर आपका यही है। खत्म, करना ही नहीं है विलोपन प्रतिस्थापन, होती क्या है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 12 को 2 बार जोड़िए। देखो दूसरे प्रश्न में कह रहा है ना, दूसरे इक्वेशन को यहीं लगा के देख लीजिए। इसको 3 बार जोड़िए तो 32 तिया कितने होते हैं, 30 तिया 90, 3 दूनी 96, ठीक है। 32 तिया होगा 96। इसको 2 बार जोड़िए, 12 दूनी 24, 24 और जे होगा आपके 120, यानी आपका आंसर यही सही है। चलिए करते हैं, दो तरीकों से सवाल करा रहा हूँ। 129 है, 129 बस लास्ट क्वेश्चन है ये, मान लो। क्या बात करें सर, 131 तो हैं। अरे वो जो 2 सवाल हैं वो तो ऐसे सवाल है, उनको तो मैं तुरंत ऐसे मसल दूंगा। कैसे मसल दूंगा, 129वां क्वेश्चन आपसे कहता है कि जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, मतलब 54 छात्रों की पंक्तियों में, आप पढ़िए,
30 पंक्तियां बनती हैं, 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा करते हैं, तो भैया ऐसे कितनी पंक्तियां बनती हैं? 3। अब एक में कितने हैं? 54, और पंक्तियां कितनी बनती हैं? 30। तो टोटल छात्र कितने होंगे? 54 गुणा 30 हो गए कि नहीं हो गए? फिर कह रहा है कि यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो कुछ नहीं, आप इसमें 45 का भाग दे दीजिए, आंसर आपके सामने। पंक्तियों की संख्या कैसे करते हैं? 9 पंच 45, 9 छक्के 54, 5 छक्के 30, 6 चंग 36 पंक्तियां बनेंगी। 130वां क्वेश्चन क्या कहता है? वो कुछ नहीं कहता, आप कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। इस जो आपकी संख्या, इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर। स्थानीय मान बच्चों सब जानते हैं कितना है इसका, 7000, और फेस वैल्यू 7 ही होती है। किसी का भी जातीय मान उसका खुद संख्या होती है, तो इसको घटा लोगे तो 6993, सिंपल। अगला कह रहा है भैया लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आहुति है आपका, बस फल मिलने ही वाला है आपको। होता है ना, यज्ञ वगैरह करते हैं, क्या क्यों करते हैं लास्ट में? देखिए इसमें कह रहा है कि 7 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर। तो 7 का स्थानीय मान बच्चों आपका 7000 है, 7 के पीछे 3 अंक है, 30। 3 का स्थानीय मान आपका 30 है, आंसर आ जाएगा आपका 6970। अरे वैसे ही घटा लीजिए, ठीक है। तो होते हैं 131। पार्ट बी देखेंगे, फिर करते हैं। 11 पार्ट हो चुके हैं बेटा, आपका सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो एक और चैनल आपके YouTube पे सब्सक्राइब कर दोगे तो बेटा आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन दबा दोगे, तो मेरी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप फ्री टाइम में हो रहा आपने वीडियो देख ली, तो बेटा आप जिस लक्ष्य को लेके चल रहे हो, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि उस लक्ष्य में कहीं ना कहीं कुछ आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं आप खुद जिस दिन प्राप्त कर लोगे उस दिन मुझे हिस्सा दोगे, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे होगे रोज। अभी आपको आर्यस अग्रवाल का सॉल्यूशन मिल रहा है बेटा। मैं यहाँ पे जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आप यहाँ तक अगर वीडियो देखते हुए आए हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि ये वीडियो मैं समथिंग, अभी टाइम हो रहा होगा, समथिंग मैंने स्टार्ट किया था तब 12 बज रहे थे बेटा, तो अभी समथिंग 12:20 या 12:30 का टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो हम मेहनत करते हैं बेटा आपके लिए। पंखा बंद करना पड़ता है, आप वॉइस प्रॉब्लम की वजह से एसी की व्यवस्था तो हमारे पास है नहीं बच्चों, तो इसलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ देते रहिए। जय हिंद, ख्याल रखें अपना भी और अपने घर वालों का भी।